ईरान अमेरिका जंगबंदी में सिर्फ 3 रोज बाकी। वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अबनाए हरमुज से मुताल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप का कहना है ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकाम और ईरानियों से फोन पर बात की। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन रूम इजलास में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस शरीक थे। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेगसेथ, वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट और दीगर आला फौजी हुकाम भी इजलास में मौजूद थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी फासला काफ़ी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरान मुस्तकिल अमन चाहता है मगर उसके लिए जमानत ज़रूरी है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि अमेरिका का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। अमेरिकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरान अमेरिका के साथ मजीद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। दुनिया और ईरान के लिए अलग अलग आलमी कवानीन नहीं चल सकते। नायब ईरानी वजीर खारजा सईद खतीबजादे ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई। अमेरिका से मुज़ाकरात की तारीख उसी वक्त दी जा सकती है जब तक दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक नहीं हो जाते। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी मगर अमेरिका ने फिर हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए और यही बात समझौता न करने का सबब बनी। तेहरान अमेरिका को अफजुदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं और इसे नाकाबिले कबूल शर्त करार दिया। जंग दोबारा शुरू की आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान के खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोकने की धमकी। बाज़नान इनकलाब के बहरिये ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत न करने का हुक्म दिया। कहा कि आपने हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। सीनियर ईरानी कमांडर जनरल मोहम्मद रजा का कहना था कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया। खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म ना किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी में नया मोड़। आबनाए हरमुज़ सिर्फ एक रोज खुलने के बाद दोबारा बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ जवाबी इक़दाम। कहा आबनाए हरमुज़ एक बार फिर ईरानी फौज के सख्त कंट्रोल में है। हरमुज़ से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया से इजाज़त लेना होगी। सिर्फ सिविलियन तिजारती जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा। फौजी जहाज़ नहीं आ सकते। आबनाए हरमुज़ खुलने के बाद सिर्फ 9 जहाज़ ही गुजर सके। अमरीकी फौज ने ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों का कंट्रोल संभालने और बैनुल-अक़वामी पानियों में तिजारती जहाज़ों को जब्त करने की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीका किसी भी ईरानी परचम बरदार जहाज़ या ईरान को मदद फराहम करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का ताक़ुब करेगा। आलमी मईशत को एक और खतरे का सामना। यमन के हूसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा का कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के कयाम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब आलमी बहरी तिजारत के लिए दुनिया की अहम तरीन शाहराहों में से एक है जो खलीज अदन को बहिरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। खलीजी ममालिक से यूरोप और एशिया को जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नए नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की वार्निंग। कहा कि दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त से दोचार करेंगे। जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी ईरानी फौजी जिंदा है। योम फौज पर अपने पैगाम में मुल्की मुहाफ़िज़ों की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत ने दुनिया के सामने इनकी कमजोरी और रुसवाई को अया किया। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका में भी आवाजें बुलंद होने लगीं।
साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान जंग में धकेला। कमला हैरिस ने मजीद कहा कि ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। रूस के ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान के दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। खलीजी जंग में मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी, भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़िन हिकमत अमली और कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदे एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। मरी में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की भी बाकायदा मंजूरी दे दी गई। लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरियम नवाज ने दरिया गली, झीगा गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतासरीन की बहाली के इकदाम का हुक्म दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्मी में बिजली की कई घंटे बंदिश से शहरी परेशान। बेशतर शहरों में खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी खवातीन के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों ने बिला तात्तुल बिजली और गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 अफराद की जान ले ली। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से 17 साल अब्दुल्ला की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। माड़ीपुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। नौजवान जामहल, एक जख्मी जबकि ड्राइवर फरार हो गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। साल 2026 की पहली सहमाई में 597 कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किए गए। 362 अफगानियों समेत 3383 मशकूक अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद। आज बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में मदला साफ, मौसम गर्म हो गया। पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा।